हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, इसी कामना और इसी इच्छा के साथ मैं अपना आप सब लोगों का स्वागत अपने इस YouTube चैनल कॉफ़ी विद मैत्री में करती हूँ। आप सब लोग, मेरी इच्छा है और मेरी ये प्रार्थना भी है कि आप सब लोग जागरूक रहें, अवेकन रहें और अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, ड्यूटीज़ घर परिवार से शुरू, सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी अपने से ही शुरू होती है। हमारे अपने प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे अपने परिवार के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारी अपनी इस मातृभूमि के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अपने उन सारी ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर रहना बहुत आवश्यक है। जितने बड़े अवेयर आप रहेंगे उतने ही आप सेफ भी रहेंगे, सिक्योर भी रहेंगे। तो आज मैं आपसे मैं तो बातचीत करने आती हूँ ना आपसे, तो मैं जिस चीज़ की वार्तालाप आपसे करने आई हूँ वो है हमारा जागरूक होना। हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने अधिक हम सेफ होंगे। और जहाँ हम जागरूक नहीं रहेंगे, थोड़े लापरवाह हो जाएंगे और अति विश्वास में मारे जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति जिस देश में भी पैदा हुआ, या मैं ये कहूं कि इस पृथ्वी लोक पे जहां भी पैदा हुआ है वही उसकी मातृभूमि है, ठीक है। और आप मुझे एक बात बताएं, आप जितने भी मेरा वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, एक बात बिल्कुल क्लैरिटी से ये बताइए अपने दिल पे हाथ रखते हुए कि क्या आप अपनी माँ से धोखा कर सकते हैं, या माँ को धोखा दे सकते हैं, या अपनी माँ को अपने कृत्यों से लहूलुहान कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये हमारा देश, हमारे देश की धरती, ये भी तो हमारी माँ है जिसे हम मातृभूमि कहते हैं। तो इस मातृभूमि को कैसे हम धोखा दे सकते हैं, इस मातृभूमि को कैसे टुकड़ों में बांट सकते हैं, इस मातृभूमि को कैसे हम लहूलुहान कर सकते हैं, क्या हम इस मातृभूमि को षड्यंत्रों के द्वारा कैसे धोखा दे सकते हैं? और अगर इसका जवाब ना है तो फिर अगर जो ऐसा कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? देखिए, जो भी मातृभक्त होगा वो तो ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कौन करेगा? आक्रांता, जो बाहर से आकर के यहाँ पर बसे और हमारे पे राज करने के साथ साथ उन्होंने तलवार के दम पर डरा धमका के सबको कन्वर्ट किया। तो वो जो एक कुंठा है कन्वर्शन की, पता नहीं चलता, हमारे सबकॉन्शियस में रहती है, सबकॉन्शियस में रहती है, वहीं से विकृतियां शुरू हो जाती हैं। मगर जो यहाँ पैदा हो गया, वो किसी भी धर्म में पैदा हो, किसी भी जात में पैदा हो, उसका कोई मायना नहीं है। मातृभूमि तो मातृभूमि है, माँ तो माँ है। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, उसमें ये बात तो नहीं है कि आप
माँ से प्यार ना करें, माँ को सम्मान ना दें, या अपने से बड़े भाई बहनों का सम्मान करें ना करें, या ये कि आप छोटों को प्यार ना करें। ऐसा तो कहीं भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो फिर प्रेम से क्यों ना रहा जाए। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों से कि किसी भी तरह की आने वाली अनटुवर्ड्स परिस्थितियों के लिए अपने को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि जीवन है, कब किस मोड़ पे क्या परिस्थिति सामने आ जाए, अवेयर रहना तो बहुत जरूरी है। और एक चीज और, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करिए। अवेकन रहना है तो, ना कि किसी की बातों में आना या एकदम से इंस्टिगेट हो जाना, किसी की बातों में आके भड़क जाना। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो चाहते हैं कि झगड़ा हो, बवाल हो, बलवा हो, तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। तो क्या आप उनके लिए चूल्हे का काम करेंगे? आप चूल्हा बनेंगे और वो मौज उड़ाएंगे? आप मौज नहीं कर सकते, उनको ऐश करनी है जिन्होंने आपको इंस्टिगेट किया है और आपको चूल्हा बना के फूंक दिया है। अगर आप चूल्हा नहीं बनना चाहते हैं, आप किसी के द्वारा इस्तेमाल होना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने को समझदारी से, अवेकनिंग से बचा लेंगे। अगर आप अवेकन रहेंगे तो बचाएंगे, अगर आप जागरूक होंगे ना, तो फिर आपको कोई छेड़ नहीं सकता। अगर आप अपने परिवार को, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने देश को, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अपने को अधिक से अधिक अवेयर रखें, अपने को एक किसी की बहकावे में ना आए। और देखिए, अब वो जमाना तो खैर नहीं है कि किसी ने एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो। ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमें अवेयर रहना है, प्रशासन से हेल्प लेनी है तुरंत, और खुद उस दंगे में इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने साथियों को बचाना है। हमें इस देश में खून खराबा तो नहीं चाहिए ना। कोई भी अपने घर में मार काट वो तो नहीं चाहता, शांति चाहते हैं। और अगर शांति चाहते हैं तो आपको अवेयर रहते हुए अपनी इस मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। मैं खुल के तो नहीं कुछ बोल पा रही हूँ, लेकिन मैंने बड़ा लेआउट में आपको अवेयर करने की कोशिश की है, आपको जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी और मेरे टैरो कार्ड से भी आने वाले जो समय है वो शांतिपूर्ण नहीं है, बड़ी उथल पुथल वाला समय है। इसमें केवल वही लोग अपने आप को सेव कर पाएंगे जो ठंडे दिमाग से काम लेंगे, प्रभु के चरणों में रहेंगे, समर्पित रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, पार उतरने का एक ही वो है नाम। जो व्यक्ति जितना नाम सिमरन में रहेगा वो उतना अधिक सेफ भी रहेगा और उथल पुथल से बचा भी रहेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि आप देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहें। क्योंकि हमारी सेना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बॉर्डर्स पे है, तभी तो हम यहाँ निश्चिंत होकर के बात कर पा रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति ना हो तो क्या हम बात कर पाएंगे? हमें तो अपनी सुरक्षा की ही चिंता लगी रहेगी। आज अगर हम इतने सुरक्षित रह रहे हैं तो वो सारा श्रेय हमारी सेना को जाता है। और मैं हमेशा बहुत सम्मान करती हूँ अपने सुरक्षा बलों का, सेना का। वो चाहे
चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन मिलिट्री हो, क्योंकि इसमें तीनों आ जाते हैं, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, बाढ़, पता नहीं क्या क्या झेलते हैं। हम तो रजाई में बैठकर भी ठंड नहीं झेल पाते हैं, तब भी चिल्लाते रहते हैं बहुत ठंड हो गई, बहुत गर्मी हो गई, बहुत ये हो गया, और वो वहाँ खड़े होकर के हमारी सुरक्षा करते हैं। वो अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो हमें भी अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभानी है, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश भारतवर्ष के प्रति, क्योंकि ये धरती किसी ने हमें वो नहीं दी है, ये परमात्मा की दी हुई है, और हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि भारतवर्ष की इस पवित्र धरती में हमारा जन्म हुआ है। तो इसलिए आप मेरी इस बात को गांठ बांधें और अवेयर रहें, और अनटुवर्ड्स होने वाले किसी भी इंसिडेंट को अगर आप भाप जाते हैं तो तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारी अवेयरनेस ही हमारी सुरक्षा है, हमारी जागृत अवस्था ही हमारी सुरक्षा रहने वाली है। तो अब जितना आप जागृत रहेंगे, जितने अवेकन रहेंगे, उतने आप सुरक्षित रहेंगे। जहाँ भी कहीं आपको कुछ ऐसी गतिविधि दिखे, तुरंत प्रशासन को इस इन्फॉर्म करिए। हरि ओम नारायण हरि।